नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद जो जो वैकेंसियां लंबित थी वो वैकेंसी के आने की संभावना थी। और इसी क्रम में जो पहली वैकेंसी है प्यारे बच्चों वो लेखपाल की है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है कि कैसे ये वैकेंसी कब कब आई है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो बच्चे हम लोग सारी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं, लेकिन आप लोग अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। सब कुछ आपको लेखपाल के बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चे जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि लेखपाल का जो विज्ञापन है वो कब आएगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया 16/12/2025 यानी कि इसी समय पे बच्चे इसका विज्ञापन आ जाएगा। आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं कराया जाएगा, इस स्थिति पे आपका विज्ञापन आ जाएगा। और भैया आवेदन जो शुरू हो जाएगा 29/12/2025 से इसका आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत लंबा बच्चे आपको इंतजार नहीं करना है। और जो इसकी अंतिम तिथि है भैया 28/1/2026 है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है, यानी कि जनवरी महीना है, अभी लंबा चलेगा जो ऑनलाइन फॉर्म है। और बच्चे यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर सुधार करा जा सकता है, जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 4/2/2026 है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो ये प्रकाशन में आ चुका है 16/12/2025 से और 29 तारीख से ही इसका आवेदन होने लगेगा। तो जैसा कि हमारे द्वारा आपको पहले भी सूचना बताई गई है कि 2026 आपका सिलेक्शन वाला वर्ष होगा। और बच्चे अभी यही नहीं, अभी आपका वीडियो भी प्रतीक्षित है। इसके तुरंत बाद वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाली जो वैकेंसी है जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं वो भी बच्चे आ जाएगा। तो अभी हम इसकी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या आपको जानकारी मिल रही है। तो बच्चे यहाँ पर जो कुल वैकेंसी आपकी आई है वो आपको नीचे दिया गया है 7,994, लगभग 8,000 के आसपास है भैया। और यहाँ पर जो अनारक्षित के लिए वैकेंसी है वो 4,165 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति के लिए भैया 1,446 पोस्ट आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए भैया 150 हैं। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 1,441 सीटें रिजर्व हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 792 हैं। और कुल मिलाकर 7,994 सीट है, यानी कि 6 सीट और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8,000 टोटल पोस्ट हो चुकी है। तो बच्चे ये जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे और अगली स्लाइड पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको और दिखाई जानी है। तो यहाँ पर आपको जो इसमें आवेदन के लिए कहा गया है, अभी तो हालांकि ऑफिशियल साइट पर भैया 15 गुना कहा गया है, लेकिन बच्चे जो पिछली बार भी 15 गुना ही कहा गया था, लेकिन 30 गुना बच्चे बुलाए गए थे। और इस बार भी संभावना है कि 30 या उससे अधिक बच्चे बुलाए जाएं, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का और काफ़ी बार से जब से पेट की परीक्षा हो रही है तब से बच्चों की डिमांड है कि कुछ एक निश्चित कट ऑफ निश्चित की जाए, ताकि जो हम फॉर्म डालने से बच्चे वंचित रह जा रहे हैं वो लोग भी फॉर्म डाल पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके ऊपर वाले बच्चे हैं, यानी कि लगभग भैया अगर 15 गुना ले रहे हैं तो जो आपके ऊपर वाले यानी कि 90% के ऊपर बच्चे जो हो रहे हैं वही बार बार परीक्षा देंगे। तो इसको लेकर सरकार के सामने हालांकि अभी कहा गया है, लेकिन आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है बोला गया है कि वैध स्कोर होना चाहिए। अगर 0 या उससे अधिक अंक पाने वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि 0 अंक है तो जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। इसके लिए भैया आपको 12वीं पास होना चाहिए कम से कम, या स्नातक या समकक्ष परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है। अच्छा एक चीज और, जो ट्रिपल सी का है इसका भैया यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, यानी कि कंप्यूटर वाली डिग्री का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। 18 से 40 वर्ष के लिए अनारक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट दिया जाएगा। और जो इसका शुल्क बताया जा रहा है भैया वो केवल 25 रुपये बताया जा रहा है, यानी कि फॉर्म भरते वक्त बच्चे आपको 25 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है मुख्य परीक्षा शुल्क वेतन शॉर्टलिस्ट की गए अभ्यर्थियों को बाद में देना होगा। यानी कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको
जो और भी फीस अगर कुछ लगती है तो वो देना होगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ 25 रुपये देना है। तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि अगर जो जिनके भी नंबर आपको ये समझिए कि 60 प्लस हैं, ऐसा अभी एक अनुमान है कि वे सेफ हो सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कब नियमावली चेंज हो जाए। इसलिए फॉर्म तो सभी को डालना है, जिन्होंने ये परीक्षा दी है पेट की, तो फॉर्म आप सब लोग डालिए, पता नहीं कौन सा नियम कब लागू हो जाए, इसलिए फॉर्म आप लोग डालते रहिएगा। अब यहाँ देख लीजिए और कुछ चीज़ें हैं, जैसे बच्चे आपसे कहा जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र और आरक्षित नियम, इसमें क्या बोला जा रहा है, ओबीसी एसटी प्रमाण पत्र, एससी या एसटी के प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर बना होना चाहिए, यानी कि प्रारूप आप देख सकते हैं इसका क्या होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28/1/2026 तक प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। ये भैया आपको बता दिया गया है कि अगर आप किसी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में डाल रहे हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, नहीं तो वो आपका कैंसिल मान लिया जाएगा। अब जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए बताया गया है विवाहित या अविवाहित महिला अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिएगा भैया, जो जाति प्रमाण है वो पिता पक्ष से निर्गत या मान्य होगा। पति के नाम वाला जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर आप लोग अपने ससुराल से बनवा रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ऐसा बता दिया गया है। इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र अपने पिता पक्ष वाले घर से ही बनवाइए। और ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है आय का वित्तीय वर्ष 24-25 होना चाहिए। प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि 1/4/2025 से 28/1/2026 के बीच होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है आपको। यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन करने से पहले का और 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कई बार आप लोग ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी डालते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल मार्क्स आना होता है तो उस समय जिनके वैध होते हैं उन्हीं को ईडब्ल्यूएस में रखा जाता है, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में बच्चे जाते हैं तो यहाँ से आपके जो आपकी आरक्षित वर्ग है उससे बच्चे आपका घाटा हो सकता है। तो इस बात को आप जानते रहेंगे। अगली स्लाइड बच्चे जो आपके लिए हम लोग ला रहे हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। अच्छा, इसके पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ये भी भैया आप लोग देख लीजिए। यहाँ आपको पूरी जानकारी शुरू में ही बताया गया है कि जो आपका पेपर होने वाला है ये भैया कुल अंक 100 का होगा, प्रश्न पत्र भी 100 ही होंगे। और बच्चे जो समय होगा वो 2 घंटे होगा, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 अर्थात 0.25 का। ठीक है, यहाँ पर जो आपके सिलेबस हैं वो 3 भागों में डिवाइड है। आप लोग देख पा रहे हैं पार्ट 1 में सामान्य ज्ञान है, और जो भैया जो सामान्य ज्ञान है इसमें बताया गया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल से 5 क्वेश्चन आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से 5 क्वेश्चन आएगा, ग्राम समाज एवं विकास से 5 ही। पहले बच्चे इसका पूरा सेक्शन था, अब इसको हटा दिया गया है, सिर्फ 5 क्वेश्चन ग्राम विकास से आना है। पहले पूरा 20 क्वेश्चन आता था। फिर बोला गया है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं से 5 क्वेश्चन आएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण परिस्थितियों एवं आपदा प्रबंधन से भी 10 सवाल आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से भैया 10 क्वेश्चन आएगा, और सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप जो आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है ये पार्ट 2 है, इससे 15 क्वेश्चन यानी कि 15 अंक आएगा भैया। और जो पार्ट 3 है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य जानकारी है ये भी ऐड कर दिया गया है, ये भी 15 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से सिलेबस को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिए और इसी से रिलेटेड आप जो है अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी बच्चे आपको मिल रही है, और जो भी आपकी तैयारी कैसी है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि जो भी लेखपाल की परीक्षा दे के आए हैं और अभी थोड़ा निराश हैं कि हमारे कम मार्क्स बन रहे हैं, पता नहीं हम सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे,
तो बच्चे अगर आपके 50 प्लस भी हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके स्कोर 50 प्लस भी आ रहे हैं, यानी कि 50 प्लस भी अगर आपके स्कोर आ रहा है, तो भैया बेझिझक आप लोग फॉर्म डालिए। मैंने कि जैसा कि आपको बताया कि हालांकि अभी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मेंस में 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि पिछली बार 15 गुना कहा गया था, 30 गुना बच्चे बुलाए गए, तो इस बार भी कुछ संशोधन हो सकता है। तो अभी आप निराश मत होइए, जिन्होंने 50 या उससे ऊपर, या मैं तो कहता हूँ कोई भी नंबर आप पाए हैं, आप फॉर्म डालिए, आप इत्मीनान से, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बच्चे आप लोग फॉर्म डालने से वंचित ना होइएगा। तो ये जानकारी उत्तर प्रदेश की जो बहुचर्चित वैकेंसी है लेखपाल के लिए थी। जैसे ही बच्चे वीडियो की वैकेंसी आती है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर इससे संबंधित इसकी बैच कैसे चल रही है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लक्ष्य क्लासेस के जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको थंबनेल में दिखाई पड़ेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी आपको दी गई है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद, जय हिंद।